की प्रदेश महासचिव। देखिए, हम लोगों की लंबित मांगे थी और जिन पे सरकार कोई सुध नहीं ले रही थी। बार बार हम लोग ज्ञापन दे रहे थे, अपनी समस्याओं को रख रहे थे, तो कोई सुन नहीं रहा था। आज हमारा जो धरना प्रदर्शन है, समझिए कि कल ही हमारा धरना प्रदर्शन ये सफल हो गया, क्योंकि हर जिले में हम लोगों की जिले वाइज 8-8, 10-10 बसों को रोक दिया गया। शासन प्रशासन हिल चुका था। फिर भी हमारी लड़कियां, हमारे घर भी, हमारी कॉलोनी को छावनी बना लिया गया था, लेकिन हम दीवार कूद के वहां से निकले। हमने कह दिया कि आज गोली भी मारोगे तो अभी हम जाएंगे। उन्होंने कहा आप नहीं जाएंगे, हम जाएंगे। उसके बाद यहाँ आए हैं, यहाँ पे हमें यहाँ 4 दीवारी के अंदर कैद किया हुआ था। मैडम जा चुकी है। अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपको तो यहाँ हम लोग जब वार्ता के लिए हाँ। लड़कियां बाहर निकल गई, तो हम लोगों को वार्ता के लिए पहले नहीं कोई सुन रहा था। वार्ता के लिए हम गए, तो वार्ता के लिए हमारी जो वार्ता हुई है वो सफल रही है। जो हमारी मेन समस्याएं थी, जैसे एफआरएस की थी, तो एफआरएस के लिए हमने कहा था पहले आप टूल दीजिए, उसके बाद आप प्रेशर बनाइए। हमारी कई सारी बहनें हैं जो ब्रेन हेमरेज अटैक से मर गई हैं, और उसके बाद आप काम का प्रेशर देंगे। तो उन्होंने इस मांग को माना है कि किसी का मानदेय नहीं कटेगा और किसी को नोटिस नहीं दिया जाएगा। जिनका कट गया है उसको हम दिलवाने की कोशिश करेंगे। हाँ, दूसरा हमारा ये तो टूल का हो गया। और जो मानदेय वाली बात है, मानदेय बढ़ने वाली, कि आज ही बढ़ाने की घोषणा मुख्यमंत्री जी ने भी की है। वो कितना बढ़ाएंगे अभी ये कंफर्म नहीं है, लेकिन अभी आपका 1-2 महीने के अंदर अंदर ये क्लियर हो जाएगा, अगला है हमारा प्रमोशन वाला, कि प्रमोशन के 1800 पद हमारे अभी 1-1.5 महीना के अंदर सुपरवाइजर के आंगनबाड़ियों में से ही प्रमोटेड किए जाएंगे। उसकी प्रक्रिया अभी चल रही है, वो सब ऑनलाइन होगा पारदर्शिता के साथ। और हमारी जो कार्यवृत्ति जारी हुई है, ये हम लोगों को दे दी गई है, लिखित में सारा कुछ दिया है। और भी जो हमारी मांगे थी, जैसे कि सुपरवाइजर है, 3-3 साल हो गए हैं उनको अपने अपने ज़िले में, और वो शोषण करते हैं वहाँ पर। 4-4 आंगनबाड़ियों को ब्लॉकों पर बैठाकर उनसे अवैध उगाई कराते हैं, और फिर उनसे लड़कियों को डराते धमकाते हैं। ऐसे सुपरवाइजरों को 3 साल के बाद जिले में अपनी परियोजना से उनको हटा दिया। इस मांग को भी उन्होंने माना है। प्लस पीएलआई को मानदेय में कन्वर्ट कराने के लिए उन्होंने आश्वासन दिया है कि इसको हम करते हैं, मानदेय में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि उसमें भी भ्रष्टाचार हो रहा है। और समूह के लिए उन्होंने कहा है कि समूह को अप्रैल से हटा दिया जाएगा, सीधे डीबीटी के माध्यम से आपको ही मिलेगा, समूह को हटा दिया जाएगा, 20 से हट जाएंगे। हाँ जी। तो ये जैसे आपका मानदेय जितना भी है, उसमें कुछ वृद्धि कितना % किया जाए, कुछ आइडिया? अभी उन्होंने ये नहीं कहा है कि कितना बढ़ेगा, कि पता नहीं वो कितना बढ़ा दें। हो सकता है कि 2000 बढ़ाएं, हो सकता है उससे ज़्यादा बढ़ा दें। अभी ये मांगा जा रहा है कि कितना इनका बैठेगा, 1000 से कितना बैठता, 2000 से कितना बैठता, जो इनकी संख्या है। क्योंकि हमारे साथ सहायिकाएं भी हैं, उनका भी हाफ, तो उनका भी बढ़ता है ना, उनको मिला के हमारी 3.25 लाख संख्या बैठती है। तो वार्ता हमारी काफ़ी सफल रही है, और हम लोगों ने उन्होंने कहा है कि देखिए, आज आप लोग हमारी विश्वास कीजिए, और अगर ना हमारी मांगे हम इनको पूरा ना कराएं, तो फिर आप लोगों का जो वो आप करें, वो आप करें। हम लोगों ने चेतावनी भी दे दी है कि अगर नहीं होता है समस्या 2 महीने का टाइम आपने दिया। हाँ, तो हम 1 अप्रैल से बिल्कुल काम बंद कलम बंद हड़ताल पे चलेंगे। 1 मई से 1 मई से काम बंद कलम बंद। 2-4 हज़ार की ही बात है ना। हाँ, अब देखिए कितना है, कितना बढ़ता है मानदेय? नहीं, हम लोग मांग रखी है कि आप हमें शासकीय कर्मचारी का दर्जा दिलाइए। जब हमें हमारे उस पे ज्वाइनिंग लेटर पे लिखा है संविदा कर्मी, तो सारे संविदा कहाँ है? आप संविदा की कैटेगरी में हमें करिए, उसको महंगाई सूचकांक से जोड़िए। सिर्फ हमारी एक ये डिमांड है कि मानदेय की, हम मानदेय नहीं मांग रहे हैं, हमें तो परमानेंट कीजिए जैसे संविदा कर्मी। ठीक, थैंक यू।